अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। और जो जितने भी टॉपिक अब तक हमने डिस्कस कर लिए, उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों ने अपना रिटर्न वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा, लर्निंग भी साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है, डेली लर्निंग करनी है आप लोगों ने, और जो न्यूमेरिकल्स मैंने दिए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, ये जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। चलिए, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, केमिकल कॉम्बिनेशन। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चेंज। ठीक, चेंज हमने चेंज देखे जब हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं कि मैटर के अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं। ठीक, केमिस्ट्री की डेफिनेशन में देखा था हमने कि मैटर जो है वो उसके अंदर चेंजेस आती हैं। चेंजेस दो तरह की होती हैं, आप पीछे पढ़कर आए हैं। कौन कौन सी हैं? एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। जिस तरह से आपने देखा कि अगर मैं वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर दूं या सॉल्ट को डिसॉल्व कर दूं तो कौन सा चेंज होगा? ये कौन सा चेंज होगा, फिजिकल या केमिकल चेंज? कौन सा चेंज है? क्या दोबारा मैं आपसे कहूँ मुझे दोबारा शुगर या सॉल्ट आप मुझे वापस ला के दे दें तो क्या आप उसे दोबारा वापस ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे? अगर आप वाटर को क्या करें, हीट करें, जो सोल्यूशन हमने बनाया है उसको अगर हम हीट करें तो क्या होगा? वाटर एवोपरेट हो जाएगा, सॉल्ट या शुगर जो आपने डिसॉल्व की थी वो वापस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा चेंज जिसके जरिए हम दोबारा जो है सब्सटेंसेस को ऑब्टेन कर सकें, दोबारा हासिल कर सकें, वो कौन सा है? फिजिकल चेंज। इसी तरह से एक और चेंज भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस जो हमने कंबाइन किए हैं उसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, नए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं सब्सटेंसेस को कंबाइन करने से। जिस तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पेपर लें उसको बर्न कर दें, ठीक है, पेपर की बर्निंग का प्रोसेस जब हम करते हैं तो क्या दोबारा पेपर बर्न होने के बाद आपको दोबारा पेपर मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। तो चेंज क्या आएगा? ये चेंज कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ठीक, तो टू टाइप्स के चेंज हमने अभी यहाँ डिस्कस किए, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा यही है, केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट इज केमिकल चेंज? एनी चेंज व्हिच ऑल्टर्स द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंसेस इज अ केमिकल चेंज। कौन सा चेंज? ऐसा चेंज जो कि क्या कर देता है, सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन को चेंज कर दे, ठीक है, उसकी बनावट को चेंज कर दे, वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। जैसे कि वाटर की फॉर्मेशन होती है, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। पढ़ा है आपने? वाटर फॉर्म होता है किससे? बिटवीन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, दो गैसेज हैं आपके पास। कौन सी दो गैसेज हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होती है, क्या प्रोडक्ट बनता है? वाटर। तो क्या हो गया इसके अंदर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैसेस, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म वाटर व्हिच इज लिक्विड। ठीक है, तो कंपोजिशन ही क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। ठीक, और क्या और किस तरह और डिफाइन कर सकते हैं? इन दिस टाइप ऑफ चेंज one or more new substances are formed from the original substances। क्या है इस चेंज में? क्या एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। जैसे ये देखा आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस हैं, कंबाइन होंगी, कंबाइन होने के बाद दोनों की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ व्हिच इज वाटर। ठीक, और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल। एक और एग्जांपल, व्हेन आयरन रस्ट, आयरन के अंदर क्या होता है? रस्टिंग का प्रोसेस होता है, देखा है आपने। और कैसे होता है? बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, जब वो ऑक्सीजन आयरन के साथ कंबाइन होती है तो क्या होता है? आपके पास रिएक्शन होता है, रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? टू सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी इस न्यू सब्सटेंस के अंदर क्या हो रही है, जो जिससे ये कंबाइन हुआ है उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई और एक नया सब्सटेंस जो है वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, कार्बन को जब हम बर्न
डिस्कस करते रहेंगे। अभी इस वक्त हम कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी हमने क्लासिफिकेशन की है, जिसमें से मेन टाइप्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो मेन टाइप्स हैं वो 5 मेन टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। नंबर 1 इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 2 एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 3 सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 5 इज द कंबशन रिएक्शन। ये वन बाय वन तमाम टाइप्स को हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। चलिए, नंबर 1 इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? पता है ना मीनिंग क्या है? डिकम्पोज होना, ब्रेक डाउन होना। ठीक, तो ब्रेक डाउन होना, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं। सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, तो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस break down to form 2 or more simpler substances is called a decomposition reaction. कोई केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा 2 और उससे से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, ऐसे रिएक्शन को हमने कहा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए जी, अब डिकम्पोजिशन खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा, कोई सब्सटेंस जो है वो खुद ब खुद ब्रेक डाउन नहीं होगा। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी दे सकते हैं हम, और आप करंट पास करके भी डिकम्पोज करवा सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके हैं डिकम्पोजिशन के लिए। एनर्जी चाहिए हमें सबसे मेन चीज। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 क्या है? व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम उसे हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है 2 कंपाउंड्स में। कौन से 2 कंपाउंड्स हैं? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट एक और एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट। किसका फॉर्मूला है ये? पोटेशियम क्लोरेट। व्हेन इट इज हीटेड, जब हम उसे हीट कर रहे हैं, इट डिकम्पोजेस इनटू 2 कंपाउंड व्हिच इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, यहाँ चंद एग्जांपल आपको दी गई है। ठीक है, जहां आपको एक सब्सटेंस डिकम्पोज, ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आए 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखें, नाम से पता चल रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन और कॉम्बिनेशन। क्या मतलब होता है एडिशन? एडिशन करते हैं ना हम मैथ्स में, ऐड करते हैं। ठीक है, या कंबाइन करते हैं, वैल्यूज होती हैं उसे हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी सब्सटेंसेस क्या होंगे आपके पास? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे, ऐड होंगे, मिलेंगे, और एक जो है वो सिंगल सब्सटेंस हमें मिलेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। A reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance is called addition or combination reaction. ठीक है, क्या वही बात अभी जो बताई मैंने? 2 or more substances combine होकर सिंगल सब्सटेंस बनाए, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो क्या है ये एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन? रिवर्स है किसका? डिकम्पोजिशन का। ठीक है, ये वाला अगर ये प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूंगी तो ये क्या बन जाएगा आपका? रिवर्स हो गया इसका। ठीक है, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस क्या हो रहा है? 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है। एडिशन और कॉम्बिनेशन में क्या है? 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर क्या बना रहा है? सिंगल सब्सटेंस। तो रिवर्स है एडिशन रिएक्शन किसका? डिकम्पोजिशन का। चलिए जी एग्जांपल देखते हैं। ये देखें वही एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड, कंबाइन हुआ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट पहले डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, दिस इज एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इज व्हेन सोडियम कंबाइन विद क्लोरीन गैस, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट व्हिच
सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, ठीक। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नाम से पता चल रहा है सिंगल रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में रिप्लेस होना, स्पेस चेंज करना, ठीक है। तो सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए देखते हैं क्या है सिंगल रिप्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो क्या कहा हमने, आपके पास एक कंपाउंड का, हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होगा दूसरे हमारे पास सब्सटेंस के एटम और ग्रुप ऑफ एटम से। तो ऐसे रिएक्शन को हमने कहा सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कैसे, कौन सी इसकी एग्जांपल क्या होती है, मेटल्स हैं, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, बेस और इवन वाटर टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ज्यादातर मेटल्स होती हैं जो रिएक्ट करती हैं एसिड, बेस या वाटर से और क्या डिस्प्लेस करती हैं, हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर जिंक है, जिंक क्या है, मेटल, किसके साथ रिएक्ट कर रही है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पे। जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या होगा, किसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन गैस की सूरत में डिस्प्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया और इसकी जगह किसने ले ली, जिंक ने। क्या बन गया, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन की जगह जिंक आ गया, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, निकल गई गैस की फॉर्म में, ठीक। एक और एग्जांपल सोडियम, सोडियम भी क्या है, मेटल है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ये वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है ये H और OH, H2O होता है फॉर्मूला, लेकिन हम इस तरह से भी लिखते हैं हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्सिल आयन है। तो हाइड्रोजन और आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन ये वाटर बनाएंगे। जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट किसकी है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की है। ये देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, हाइड्रोजन की जगह कौन सा, यहाँ आ जाएगा एटम सोडियम। क्या बन गया, सोडियम यहाँ OH के साथ आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, यहाँ पे रिप्लेस हो गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसकी, सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि मेटल्स किसके साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ या किसके, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करती हैं, आपके पास रिप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करती हैं किसकी, हाइड्रोजन गैस की, ठीक। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है वही डिस्प्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन क्या है यहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या होगा आपके पास, इट इज अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर पार्टनर। दो कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड अपने पार्टनर को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और इस एक्सचेंज होने की, पार्टनर के एक्सचेंज होने से टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म, ठीक। जैसे कि देखते हैं हम, दो कंपाउंड है हमारे पास, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये भी कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट ये क्या है, कंपाउंड। ये दोनों अपना, इसके अंदर एक पॉजिटिव रेडिकल हो गया इस कंपाउंड में और एक नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन इसके क्लोराइड क्या है, नेगेटिव। सिल्वर यहाँ पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों कंपाउंड अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे, यानी सोडियम जो है वो अपने किसको, जो उसका पार्टनर है क्लोराइड आयन, इसको रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह क्या कर देगा, दूसरे कंपाउंड का जो है आपके पास नेगेटिव, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इसी तरह से क्लोराइड जो है ये नेगेटिव है रेडिकल, दूसरे कंपाउंड के किसके साथ, कौन से रेडिकल के साथ, पॉजिटिव के साथ जाके कंबाइन होगा। इस तरह से क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट हो रही है और न्यू कंपाउंड, टू न्यू कंपाउंड्स बन रहे हैं। देखें सोडियम पॉजिटिव रेडिकल है इस कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड का, कंबाइन होगा सिल्वर नाइट्रेट के नेगेटिव रेडिकल के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक। ऐसे ही क्लोराइड ये है, सोडियम क्लोराइड का नेगेटिव रेडिकल है,
ये सिल्वर नाइट्रेट के कौन से रेडिकल से कंबाइन होगा? पॉजिटिव के साथ। क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो दो न्यू कंपाउंड्स हैं, 2 न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो गए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जिसमें ये दो कंपाउंड हैं, दोनों कंपाउंड अपने पार्टनर को क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल। बता दिया मैंने अभी आपको कि आयनिक रेडिकल, एक का पॉजिटिव रेडिकल दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव रेडिकल से कंबाइन होता है, इसी तरह से इसका नेगेटिव रेडिकल दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव रेडिकल से कंबाइन होता है, तो एक्सचेंज हो रहा है आयनिक रेडिकल का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड, एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट। दोनों कंपाउंड अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे। कैल्शियम का जो पार्टनर है वो क्या है आपके पास? यहाँ पे क्लोराइड है, सोडियम का क्या है? कार्बोनेट। तो कैल्शियम पॉजिटिव रेडिकल है, क्लोराइड नेगेटिव है, सोडियम यहाँ पॉजिटिव है, कार्बोनेट यहाँ नेगेटिव है। तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का पॉजिटिव किसके साथ जाके कंबाइन होगा? सोडियम कार्बोनेट के नेगेटिव रेडिकल से, जो क्या है? कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन होगा, क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में आपको नजर आएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में व्हाइट प्रेसिपिटेट, जिस तरह से पानी में आप चॉक डाल दें तो क्या होता है? वो इनसॉल्युबल व्हाइट जो है वो नजर आता है आपको। इंशाल्लाह जब रिएक्शंस करेंगे तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट नजर आएंगे आपको। इस रिएक्शन में भी सिल्वर जो क्लोराइड होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में नजर आता है। और सोडियम नाइट्रेट क्या है? एक्वस। एक्वस लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। तो ये एक्वस का मतलब क्या है? सोल्यूशन जो है वो वाटर में जो सोल्यूशंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। इसको डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आज जितने भी हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं, पढ़कर आए आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस के जो रिएक्शन होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, आगे डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर 9 में भी डिस्कस करेंगे। तो वो भी क्या है? किसकी एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। और एक और हाइड्रोलिसिस के भी रिएक्शन, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। इन दोनों रिएक्शन को डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर 9 में हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए जी। नेक्स्ट इज द कंबशन रिएक्शन। कंबशन मीन बर्निंग। ठीक है, बर्निंग का क्या मतलब है? क्या होता है बर्निंग का मतलब? जलना, पता है ना। बर्निंग के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं, जब भी बर्निंग का प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन गैस। ठीक, और बर्निंग के दौरान जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंबशन रिएक्शन क्या है देखते हैं हम। बर्निंग का रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंसेस किसके साथ कंबाइन होते हैं? ऑक्सीजन के साथ। वो ऑक्सीजन एयर में मौजूद है उसके साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, या फ्री ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। और आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट और फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद आइदर फ्री ऑक्सीजन or oxygen of the air with the rapid release of heat and flame is called combustion reaction। ठीक है ना, substances combine होंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब भी बर्निंग का combustion का प्रोसेस होगा substances किसके साथ combine होंगे? ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन एयर में जो मौजूद है उसके साथ भी कंबाइन हो सकते हैं, या फ्री ऑक्सीजन के साथ जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं सिलेंडर वगैरह में, जहां भी ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मौजूद हो उसके साथ कंबाइन हो सकती हैं ये सब्सटेंसेस। जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या है? हीट। हमेशा जब भी कहीं भी बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है आपने देखा है इर्द गिर्द की सराउंडिंग क्या हो जाती है? हॉट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान क्या है? हीट जो है वो मिलती है, प्रोड्यूस होती है। तो ये डेल्टा एच का मतलब यहाँ पे क्या है? हीट है। देखो, हीट और फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक, और क्या बनता है? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हीट। इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल है मीथेन गैस, जो हम बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मीथेन गैस है। ठीक है, इसका भी रिएक्शन जब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होती है, दोनों गैस हैं कंबाइन होती हैं, तो क्या बनता है प्रोडक्ट? वही कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर। वाटर यहाँ गैस लिखा हुआ है, ठीक है। गैस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वाटर तो लिक्विड है, लेकिन मैंने कहा इस रिएक्शन में, कंबशन रिएक्शन में जो है वो हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस हीट की वजह से ये वाटर किस में आ जाता है? स्टीम की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। वाटर की कौन सी स्टेट होती है? वो स्टीम गैसियस स्टेट। तो इसीलिए यहाँ गैस लिखा हुआ है। तो ये वाटर ही है, लेकिन कौन सी फॉर्म में है? स्टीम की फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ गैस लिखा है। तो ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है आपके पास? कंबशन रिएक्शन की। समझ में आ गए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलें जी, होमवर्क नोट कर लीजिए। लर्न एंड राइट केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप। ये जो केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किया और उसकी टाइप डिस्कस की विद एग्जाम्पल, इक्वेशंस, जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशंस के साथ इन्हें अच्छी तरह से लिखना भी, इन्हें लिखेंगे भी और अच्छी तरह याद करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इक्वेशंस को भी अच्छी तरह से समझ के याद करेंगे तो इंशाल्लाह मिक्स भी नहीं होंगी और आपको याद करने में भी किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।